2 दफ़ा लॉ मिनिस्टर ने असेंबली में कहा कि कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, असेंबली में कह रहे कि कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। और जब फिर ये सारा कुछ जब एकदम चीज़ फटी तो कोई इसको डिफेंड करने वाला नहीं था। सारे नून लीग वाले छुप गए। जो मोटू गैंग वहाँ खड़ी होती थी, बड़े बड़े ये नसें फाड़ फाड़ के बोल रहे होते थे वहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वो सारे बिलों के अंदर जाके छुप गए और सारा एक मुल्क में वैक्यूम आ गई। प्राइम मिनिस्टर जब वो सारा कुछ इंतशार हो रहा था तो प्राइम मिनिस्टर बजाय मुल्क को लीडरशिप दे, वो जाके रायवन में कदमे में बैठ गया एक करप्ट नाहल प्राइम मिनिस्टर के। और फिर ये जो एहसन इकबाल की परफॉर्मेंस है ऐसी, मैं इसका क्या कहूँ कि जो एक्सपोज होना था, जो कि अंदर से ये था, ये जो हमें पहले से पता था वो एक्सपोज हो गया। कभी कोई स्टेटमेंट दे, कभी बढ़ के मारे, फिर आखिर में फ़ौज। अगर फ़ौज ना आती, मैं ये अब आपको कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने देखा कि बड़ी गलत चीज़ें आई। मुझे अफसोस हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जिस तरह की बातें की। देखिए मैं एक पॉलिटिकल पार्टी, और माशाल्लाह जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जिस तरह का प्रेशर हमारे पर पड़ना शुरू हुआ जब वहाँ फैज़ाबाद में एक्शन लिया गया और जब लोगों का एक रिएक्शन आया सारे पाकिस्तान में, सारी जगह से हमारी पार्टी के कारकुनों से हमें प्रेशर शुरू हो गया कि वो भी जाना चाहते थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि जनाब ये कोई पॉलिटिकल चीज़ है, वो अपने अकीदे के ऊपर, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारे कौम खड़ी थी। इस ये ख़त्म नबूवत 1954 में पहले एक इस मुल्क में, जिसको भी तारीख़ का पता है, कि एक पूरा रिएक्शन आया। फिर 1974 में रिएक्शन आया यही ख़त्म नबूवत का। और जब इनको पता था और चुप करके इन्होंने कोशिश की लाने की, उसका जब रिएक्शन आया, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ये फ़ौज ना ये समझौता करवाती, इस मुल्क में इतना बड़ा इंतशार आ रहा था, हम सबको खौफ आया हुआ था।